आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, हरियाणा में सीएम का शपथ ग्रहण होना है और 17 तारीख जो है वो तय कर दी गई है। ये तारीख पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बल्कि तीसरी बार ये तारीख तय की गई है। पहले तारीख 12 तारीख की तय की गई, उसके बाद 15 और अब 17। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख जो है वो बदली जा रही है। क्या कुछ चल रहा है इसके पीछे, पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। 15 अक्टूबर को समारोह होने की बात थी, लेकिन अब जो है वो सीधी 17 तारीख पर टाल दी गई है। नायब सिंह सैनी की राह में जो है वो बाधा डाल रहे हैं, ऐसा ये कहा जा रहा है। अनिल विज और राव इंद्रजीत जो है ये दोनों लोग दावेदारी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी दावेदारी को खारिज करने के लिए हरियाणा पहुंच रहे हैं अमित शाह। अब अमित शाह को सीधा हरियाणा पहुंचना आखिर क्या दर्शाता है? यानी कि इस बार जो है भाजपा को बहुमत भले ही मिल गया हो, लेकिन भाजपा के लिए इस बार सरकार बना लेना, सीएम का तय कर देना, हरियाणा के जनता को आईना दिखा देना शायद बहुत मुश्किल होगा। इसलिए एक कदम इस बार देश के गृह मंत्री अमित शाह को उठाना पड़ रहा है। अमित शाह जो है वो इसको तय करेंगे। अमित शाह को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह को हाईकमान यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा सीधा आदेश दे दिया गया है कि अब इस कमान को आप संभालिए और तय करिए कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसमें विधायक दल की नेताओं का चयन किया जाना है। मुख्यमंत्री पद के लिए जो है अनिल विज और राव इंद्रजीत की दावेदारी के बीच भाजपा विधायक दल की बैठक में विवाद की पूरी आशंका जताई जा रही है। उस आशंका के चलते जो है गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जो है मध्य प्रदेश के मोहन यादव को भी जो है ऑब्जर्वर बनाया गया। अब आप सोचिए कि दो ऐसे लोग, यानी कि एक मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के और दूसरे देश के गृह मंत्री को ऑब्जर्वर बनाया जा रहा है कि वो जाके तय करेंगे कि वहां पर विधायक दल की बैठक में क्या कुछ होना है, किसको इस बार सीएम बनाया जाएगा। यानी कि पहले तो जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अगर जीत गए तो अब सरकार बनाना कितना मुश्किल है वो सब आपके सामने। लगातार आपका चैनल पीआरबी आप तक पल पल के अपडेट पहुंचा रहा है कि किस तरीके से जो है इस बार कश्मकश में फंसी हुई है सरकार ये सोच रही है कि अगर किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, दो का अगर इनमें से बाइकआउट किया जाता है, तो क्या वो दोनों लोग बगावत कर जाएंगे। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक किस तरह का मामला जो है वो अंदर खाने सब कुछ खराब चल रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह किसी राज्य के ऑब्जर्वर बनकर खुद पहुंच रहे हैं, और ये पहला राज्य कोई और नहीं बल्कि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव संपन्न तो हो गया, भाजपा को राज्य में पूर्ण बहुमत भी मिल गया, लेकिन तीसरी बार सरकार बनाना ये इस बार भाजपा के गले की हड्डी बनी हुई है। अनिल विज ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। सोचिए दोस्तों, 2 दिन पहले हमारे सहयोगी ने आपको बताया होगा कि किस तरीके से जो है सीधा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो सीधा जो है मुलाकात करते हैं हाईकमान से आके, यानी कि अमित शाह से मुलाकात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिल विज जो है वो जेपी नड्डा यानी कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है वो अपनी ताल ये लगा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं। 3 लोग इस दौड़ में है, क्या तीनों लोग इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर तीनों नहीं बनते, क्योंकि तीनों तो बनना नामुमकिन है, क्योंकि एक राज्य है, एक राज्य का एक ही मुख्यमंत्री बनेगा, और अगर 2 नहीं बनते हैं तो क्या उनके साथ विधायक साथ छोड़ेंगे पार्टी का? क्या वो खुद जो है वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे? अगर इस स्थिति में पार्टी रहती है तो पार्टी आखिर क्या एक्शन लेगी? अनिल विज ने जब से जेपी नड्डा से मुलाकात की है, हरियाणा में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है, और ये बताया जा रहा है कि भाजपा जो है वो हरियाणा में इस बार ये सोच रही कि आखिर हम क्या करें। इस कश्मकश में जो है वो तीसरी बार जीत का परचम तो लहरा दिया, लेकिन उस परचम को लहराने के बाद सरकार बनाने की जो कवायद में जुटी है भाजपा सरकार, उसके लिए इस बार मुख्यमंत्री का चयन करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए जो है नायब सिंह सैनी के नाम पर आधिकारिक रूप से जो है वो मोहर लग चुकी है, लेकिन जल्द ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी चल रही है। लेकिन इस बीच जो ये उठापटक चल रही है, इसमें क्या कुछ होगा? भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। अनिल विज ने जो है वो अंबाला कैंट, अनिल विज जो है वो एक छोटे नेता नहीं है, वो बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, जबकि मंत्री भी रहे, और वो अंबाला कैंट विधानसभा सीट से जो है 7वीं बार जीते हैं। दोस्तों सोचिए, 7 बार का जो विधायक होंगे उनकी कितनी जबरदस्त पकड़ होगी। इस बार खुद वो मुख्यमंत्री की होड़ में लगे हो, क्या होगा इस बार? क्या अमित शाह के जाने के बाद बन जाएगी? क्या अमित शाह के वहां पहुंचने के बाद किसी मंत्री पद को लेकर समझौता हो जाएगा या फिर नहीं? इस मुलाकात के बाद हरियाणा के सियासी हलकों में जो है वो हलचल तेज हो चुकी है।
लेकिन क्या कुछ होगा? जल्द ही नई सरकार का जो है शपथ ग्रहण की जो है वो बार बार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तारीख भी बढ़ रही है। राव इंद्रजीत ने जो है वो जो दावा ठोका है, उनका ये कहना है कि जिस इलाके से हम जीत हासिल करते हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है, जीत के बाद जश्न के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो है वो होड़ मची हुई है। वो होड़ इसलिए मची हुई है क्योंकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहकर अपना दावा पेश किया कर दिया है कि इस बार दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये कहा है कि दक्षिणी हरियाणा से इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये इंद्रजीत के साथ 9 विधायक बागी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी लिस्ट आ गई है। बागी होने वालों की जो विधायक है दोस्तों, उनकी लिस्ट कोई मैंने अपने पास से नहीं बनाई है, वो एक भारत का एक बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, उन्होंने अपनी लिस्ट में इनकी तस्वीर भी छापी है। उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं कि वो लिस्ट में 9 लोग कौन कौन है जो इंद्रजीत के साथ बागी होने के प्लान में है। यानी कि वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को जो है कहीं ना कहीं आग दिखाते नजर आ रहे हैं। उनमें से जो शुरुआत करता हूं मैं, आरती राव है, डॉक्टर कृष्णा कुमार है, लक्ष्मण यादव है, अनिल डैनी है और मुकेश शर्मा, तेजपाल तंवर, ओपी यादव, विमला चौधरी, कंवर सिंह यादव। ये तमाम वो 9 लोगों के नाम है जिन 9 लोगों ने इंद्रजीत के साथ जो है भाजपा को आंख दिखाने का काम किया है कि अगर इस बार उनकी नहीं मानी गई, यानी कि उनके हिसाब से मुख्यमंत्री पद नहीं तय किया गया, तो शायद ये लोग बगावत कर देंगे। लगातार हमारा चैनल आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है कि किस तरीके से उठापटक चल रही है। हर घंटे में कोई नई अपडेट आ जा रही है, हर घंटे में क्या कुछ हो रहा है। लगातार हम लोग जो है इस चीज को, इस पर निगाहें बनाए हुए हैं। और जब तक कि शपथ ग्रहण नहीं हो जाता, यानी कि सवाल यह भी है कि जब 2 बार तारीख बदली गई है तो क्या 17 तारीख भी जो है वो फेल हो जाएगी भाजपा के लिए? क्या ये तारीख भी शुभ की घड़ी नहीं मानी जाएगी? क्या ये तारीख जो 17 तारीख है ये भी क्या 20 की तरफ बढ़ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम लोग जो है हरियाणा पर निगाहें बनाए हुए हैं, तमाम देश भर के लोग हर रोज ये सोच रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सरकार बना पाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी को खुद पहुंचना होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के तौर पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन क्या अमित शाह इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे या फिर प्रधानमंत्री को खुद पहुंचना पड़ेगा, जेपी नड्डा को पहुंचना पड़ेगा? क्या इनके बाद पहुंचने के बाद भी क्या ये दोनों लोग मान जाएंगे या फिर कांग्रेस का दामन थाम लेंगे? कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है अपनी निगाहें टिकाए बैठी है और कांग्रेस भी सोच रही है कि उधर से अगर ये लोग टूटकर इधर आते हैं तो 1 मिनट में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उथल पुथल हो जाएगी और जो कुछ अपडेट होगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन जब तक हम आपको ये खबर एक एक पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि झूठी खबरों से अपना ध्यान हटाकर पीआरबी की जो तमाम अपडेट्स आपको पहुंच रही है उन तमाम अपडेट्स को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि सही खबरें आप तक मिल सके। हम अपनी जिम्मेदारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी लोगों तक पहुंचाना। जब तक के लिए तो आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।